अनुराग कश्यप एक ऐसा नाम जो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने में मानते हैं। फिर चाहे वो हमने उनके प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर भी हमने वो चीज़ देखी है। बॉम्बे वेलवेट देखी है, गैंग्स ऑफ वासेपुर सबको पता है। बीच में एक दो तापसी पन्नू के साथ उन्होंने मूवीज़ की थी, एक मन मर्जिया, एक दूसरी आई थिंक गेम ओवर। फिर एक बीच बीच में अलाया फर्नीचर वाला के साथ एक मूवी की थी अभी निशांची। तो अगर आप देखें ना तो एज अ डायरेक्टर उन्होंने बहुत सारी वेराइटीज़ अपना टेक सिनेमा में ऐसा रखा है। और आज उनकी नई मूवी, वैसे तो आज नहीं कल ही आ गई थी, कल उनकी नई मूवी आती है निशान जी। जो बहुत सालों बाद, मतलब आई थिंक वो जो लास्ट मूवी थी जस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, ऐसा ही कुछ नाम था, जो अनुराग कश्यप की लास्ट बॉलीवुड में मूवी थी एज अ डायरेक्टर। उसके बाद बहुत ही कम आए हैं। अभी लास्ट एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने स्टोलन मूवी को प्रोड्यूस किया था। तो निशान जी के साथ वापस आए हैं। बेसिक स्टोरी इस मूवी की ये है कि बबलू डब्लू जो ट्विंस हैं, उसमें से जो बबलू है वो एक, वैसे तो बबलू नहीं है, टोनी नाम है उनका। टोनी जो है वो एक क्या कहते हैं, गुंडा टाइप आदमी है। मतलब कुछ ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड वाइट में डिफरेंस नहीं दिखता और चोरी वोरी करते रहते हैं। उनकी एक गर्लफ्रेंड भी है, रिंकू, जो प्ले किया गया है वेदिका पिंटो ने। और दोनों की अच्छी जमती है। लेकिन उसमें भी एक पास्ट है जो जिससे वेदिका पिंटो को एक उनका एक कनेक्शन है जो बताया नहीं जाता है। और दूसरे की साइड अगर हम देखें तो डब्लू जो जो भी ऐश्वर्या ठाकरे का कैरेक्टर है, उनको भी कहीं ना कहीं रिंकू से प्यार है, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। उनकी मम्मी का रोल प्ले किया है मोनिका पवार ने, जो उनकी मम्मी है। और उनके फादर का रोल विनीत कुमार सिंह ने प्ले किया है, जो एक बहुत बड़े अपने टाइम में अखाड़ा में बहुत बड़े रेसलर थे। उनके साथ कुछ हो जाता है जिसकी वजह से बबलू जो है या फिर टोनी जो है वो एक अपने ही क्राइम वाली दुनिया में आ जाते हैं, जिनका साथ देते हैं अंबिका प्रसाद, जो कि हैं कुमुद मिश्रा का कैरेक्टर। अब उसके बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक नया ही केओस शुरू होता है। और हमें ये भी पता चलता है कि एग्जैक्टली विनीत कुमार का जो कैरेक्टर था जबरदस्त भाई, उनके साथ क्या हुआ था। तो ये आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जब रिलीज हुई है ये फिल्म, दो चीजों की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जब आज या फिर मैंने कल जब ये फिल्म देखी तो बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर है सब जगह, सब थिएटर में। फिर भी ऑडियंस में तीन ही लोग थे, उसमें से एक टिकट तो फ्री थी। तो अगर हम इनडायरेक्टली गिने तो दो ही लोग थे, तीन लोग के अराउंड ये फिर भी फिल्म स्ट्रगल कर रही है। पहले दिन आई थिंक 25 लाख रुपए ही कमा पाई है। तो इट्स काइंड ऑफ बैड कि यार अनुराग कश्यप की मूवीज लास्ट एक बड़े लेवल पे गई हो। आई डोंट थिंक वासेपुर के बाद या फिर मन मर्जिया के बाद कोई ऐसी मूवी आई हो जिसने एक अलग स्टैंडर्ड के, यार अनुराग कश्यप की मूवी आई है चलो देखते हैं, ऐसा कुछ हुआ हो। इधर रीजनल यहाँ पे गुजराती में भी एज अ प्रोड्यूसर वो आए थे रॉन्ग साइड राजू के साथ, जो नेशनल अवार्ड भी जीती थी और उनमें एज अ प्रोड्यूसर वो थे। लेकिन अगर आप देखें तो उतना कुछ अनुराग कश्यप एज अ डायरेक्टर अभी बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक तो उन्होंने खुद की अपनी एक इमेज अलग कर दी है, छोड़ो उसकी बात नहीं करते हैं। दूसरी चीज, मूवी से पहले उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी जो मैंने खुद दूसरे रिव्यू में देखा अभी, कि आप जब निशानची देखेंगे तब आप गैंग्स ऑफ वासेपुर को भूल जाएंगे। तो उसकी बात करते हैं। देखो, लेट्स जस्ट नॉट कंपेयर कल्ट एंड करंट मूवीज, मैं उसमें नहीं मानता हूँ। उसने अपना ऑलरेडी एक स्टेटस बना दिया है, आप उसमें से या तो कॉपी करो या तो उसके जैसा बनाने की ट्राई करो। ये दो चीजें हो सकती है, या तो रीमेक करो या फिर रीमेड करो कुछ सीन्स में। यहाँ पे निशांची के केस में ये है कि यहाँ पे रीमेक नहीं हुई है। यहाँ पे 50-60% का अगर हम रेशियो लेके चले तो यहाँ पे वो कुछ एक कहते हैं ना कि उसका शेड दिख जाता है वासेपुर का, कि उसका रीमेड वर्जन या फिर रीमिक्स वर्जन यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन ओवरऑल मूवी अच्छी है। लाइक जिस तरह से टीजर ट्रेलर काटा था तो एक मेरे मन में तो हाइप थी कि चलो एटलीस्ट
एक मसाला मूवी एंटरटेनमेंट यहाँ पे प्रॉमिस किया गया है, तो वो फुलफिल भी होता है, नो डाउट। क्योंकि यहाँ पे बात एक तरीके से अगर आप देखें ना, तो इसकी स्टोरी जो वो लोग ऐसे पकड़ सकते थे, उन्होंने ऐसे पकड़ी है पूरी। मैं मैं यही कहूंगा, जिन्होंने फिल्म देखी है वो लोग समझ जाएंगे कि ये ऐसे है, तो आप ऐसे क्यों पकड़ रहे हो पूरी स्टोरी, जिसकी वजह से फिल्म 2 घंटे 56 मिनट की हो जाती है, जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। फर्स्ट हाफ मेरे हिसाब से तो पूरा बढ़िया चलता है। हाँ, इंटरवल के 10 मिनट पहले आपको लगता है कि चलो अब इंटरवल आएगा, अब इंटरवल आएगा, अब इंटरवल आएगा। फिर जैसे ही कुछ बड़ा होता है ना, तो आप ऑलरेडी उठ चुके हो, चलो मेरे को पता है इधर इंटरवल है। सेकेंड हाफ ऐसा है कि आपको लगता है कि आप सुबह से थिएटर में बैठे हो और शाम हो गई है। इतना लंबा स्ट्रेची, कुछ कुछ जगह पे बोरिंग होता है, लेकिन उसके बाद ही कुछ ऐसा एक्साइटिंग एलिमेंट यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है कि चलो इधर इतना खींच दिया तो इतना आपको शॉक वैल्यू, इतना एंटरटेनमेंट वैल्यू आपको उधर दूसरे साइड में मिल जाता है। और ये पता नहीं अनुराग कश्यप ने पहले ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं, उसको एक और बार चल तूने ये देखा ना, चल अभी मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ, ये देख लिया, अब वो क्यों हुआ वो भी मैं तेरे को बताता हूँ। क्यों हुआ समझ गया, चल अभी नेक्स्ट में चलता, लेकिन उसके पहले तू समझ ले, ठीक है, कि अभी इसमें क्या हुआ था, ताकि तू आगे का समझ पाए। जिसकी वजह से इतना स्ट्रेची फील हो जाता है, जो बोरिंग उस जॉनर में चली जाती है फिल्म, जहां पे यहाँ पे बात ही क्राइम पॉलिटिक्स एक्शन की है, तो आप समझते हो कि चलो नेक्स्ट कुछ होगा, चलो इसके बाद कुछ होगा, इसके बाद कुछ होगा। यहाँ पे एक पर्टिकुलर राइटिंग वाइज इन्होंने बहुत बढ़िया चीज ये की है कि कैरेक्टर्स बहुत बढ़िया लिखे हैं। आपको क्या बोलते हैं, रन टाइम से प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो जो कैरेक्टर्स वहां पे एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, वो आप चलने देते हो कि भाई चलो इनको देख के एटलीस्ट मजा आ रहा है, क्योंकि आपने फर्स्ट हाफ में पूरा प्रोग्रेस देखा है इनके कैरेक्टर्स का। और मैं आपको बताऊं, कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स डिस्कस करते हैं। नेगेटिव्स जैसे कि मैंने बोला, रन टाइम बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि आज के जमाने में 3 घंटे की फिल्म बनाना थोड़ा चैलेंजिंग है। लाइक एवरीबडी कैन नॉट मेक लाइक संदीप रेड्डी वंगा और जो पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार थे, ऐसा यहाँ पे उनका इंटेंशन वो रहा होगा कि हम ऐसा, इसके बाद ऐसा बड़ा सीन, इसके बाद ऐसा बड़ा सीन, इसके बाद ऐसा बड़ा सीन, तो ऑडियंस हुक्ड रहेगी। मैं हुक्ड रहता हूँ, लेकिन वो फिर इतना स्ट्रेच कर देते हैं ना वो, कि आपको लगता है चलो यार कट टू नेक्स्ट सीन, बताओ अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है। और इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक, मैंने रन टाइम तो बोला है, लेकिन फ्लैशबैक सीन्स, मतलब जो बॉलीवुड टच देखा है कि हम फ्लैशबैक में मोस्टली कब जाते हैं, इंटरवल के बाद, जितनी भी फिल्में देखी है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं 25-30, चलो समझते 30-40 मिनट तक स्टोरी चलती है 2006 कानपुर में, फिर पूरा 2 घंटा लास्ट के 20 मिनट को छोड़ के पूरा फ्लैशबैक में है। तो आप मेंटली फिर प्रिपेयर हो जाते हो कि ओके अब ये गाथा शुरू की है, तो मैं लास्ट 20 मिनट तक तो ऐसा ही रहेगा। उससे अच्छा वो केजीएफ वाली ट्रीटमेंट अगर चलती, कि जैसे कुछ अलग सीन्स यहाँ पे चल रहे हैं, जो लॉयर है या फिर दूसरे पार्ट में प्रकाश राज है, वो एक स्टोरी टेल कर रहे हैं बंच ऑफ लोगों को, यहाँ पे दूसरे साइड ये चल रहा है, हम दूसरी स्टोरी देख रहे हैं। इवन आप स्पेशल ऑप्स का फर्स्ट सीजन का एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, के मेनन और जो 2 कैरेक्टर्स हैं उनके, और वो स्टोरी बता रहे हैं साथ में कि सर ऐसा हुआ, बाद में सर ऐसा हुआ। ऐसा अगर वो डब्लू कैरेक्टर जो है ऐश्वर्या ठाकरे का, उसके साथ अगर किसी के साथ इन्वेस्टिगेशन में वो बात कर रहे हैं और वो साथ में स्टोरी चल रही है कि सर इसके साथ पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो बहुत मजा आता। और मैं आपको स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप जब फिल्म एंड होती है, वो पर्सनली ठीक भी है और नहीं भी है, जिस तरह से एंड होती है, आप लास्ट तक बैठिएगा, क्योंकि एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है नए पार्ट को लेके हिंट देते हुए। तो ये मेरी एक गुजारिश है। पॉजिटिव्स की मैं बात करूंगा, डायलॉग्स बहुत बढ़िया है, मतलब कॉमिक एलिमेंट्स वाले डायलॉग्स तो बहुत बढ़िया है। जहाँ पे जो सीरियस सिचुएशन है, जहाँ पे ऐश्वर्या ठाकरे का जो बबलू वाला जो कैरेक्टर है, जब वो घर आता है तो एक बहुत बढ़िया चीज बोलता है वो, कि हम वापस लौटे नहीं है, हम वापस पधारे हैं। या फिर कुमुद मिश्रा जो मोनिका को कहती है कि ये कैसी भगवान है जो अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन भक्तों की भी क्या कर लेगी। वो उस तरह के जो डायलॉग्स यहाँ पे क्रिएटिव यूज किए गए हैं, वो बहुत बढ़िया है। और 1-2 सीन्स जो मेरे पर्सनल फेवरेट रह गए, एक तो
जो आपने ट्रेलर में देखा होगा कि कुमुद मिश्रा ऑर्डर देते हैं कि उस लड़की को जा मार, उसकी लाश लेके आ मेरे पास। वो पर्टिकुलर सीन में ऐश्वर्या ठाकरे जिस तरह से उनको समझाते हैं, लास्ट में कुमुद मिश्रा इवन शॉक हो जाते हैं कि यार इतनी मेहनत, इतनी हिम्मत से ये बात कर रहा है। और जिस तरह से एक माइक ड्रॉप मूवमेंट करते हैं कि अब आपको डिसाइड करना है कि आपको मुगले आजम बनना है या हम आपके हैं कौन। पिक्चर दोनों ब्लॉकबस्टर थी, तो उस हिसाब से डायलॉग में वेरिएशंस बहुत बढ़िया है। दूसरी बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूँ, कैमरा वर्क मूवी का बहुत बढ़िया है। जैसा कैमरा वर्क, मैं आपको अनुराग कश्यप की फिल्म का एग्जांपल देता हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर। पंकज त्रिपाठी और वो जो 3 लोग साथ में चल रहे हैं, जिस तरह से धीरे 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 कैमरा जा रहा है, वो लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, और जैसे पंकज त्रिपाठी चप्पल निकालते और वापस वहां से कैमरा भी साथ में, जैसा हम समझते हैं ना कि जैसे एक गुजराती मूवी थी राडो, उसमें आपको लगता है यू आर अ पार्ट ऑफ अ रायट, यहाँ पे आपको लगता है यू आर पार्ट ऑफ द मूवी के जैसे सीन्स चल रहे हैं। और वो जो पर्टिकुलर जेल में एक्शन वाला सीक्वेंस है, जहाँ पे ऐश्वर्या ठाकरे को मार मार के मतलब गिरा ही देते, उसमें जिस तरह से कैमरा एंगल, अगर मैं ऐसा हो रहा हूँ तो ऐसे होएगा, उस टाइप का जो एक्शन सीक्वेंस वाला कैमरा एंगल हमने हॉलीवुड मूवीज में ज्यादा देखा है। यहाँ पे वो बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। इवन सीरियस सिचुएशंस में जब मोनिका ऐश्वर्या का घर दिखाया जाता है, वो पूरे सीक्वेंसेस में कैमरा बहुत बढ़िया काम करता है। एक मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ जहाँ पे कैमरा और सिनेमेटोग्राफी की कमाल आप देखिए। यंग, यहाँ पे फ्लैशबैक का सीक्वेंस है, यंग कुमुद मिश्रा बैठे हैं, सामने मोनिका पवार बैठी है, और एक गुड़ के ऊपर थोड़ी सी मक्खियां मंडरा रही है, और वो उस सीन से कनेक्टेड है। वो बहुत बढ़िया मुझे पर्सनली लगा था। और बहुत सी चीजें, जैसे कि मैं आपको बताऊं, गाने सारे बहुत बढ़िया है। मैं आपको बताऊं, आपने ऐसी स्टोरीज कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगह पे देखी होगी, लेकिन फ्रेशनेस इस मूवी की यही है कि इसका एक तो एक्सेंट, इन्होंने कानपुरिया एक्सेंट रखा है, एक्शन उस टाइप का रखा है, और गाने उस टाइप के, उस जमाने के जिस तरह के रखे हैं, जिसकी वजह से आपको ये फन वॉच लगती है डिस्पाइट द रन टाइम। और हमने जो बोला उसकी वजह से एक दो जो राजा हिंदुस्तानी, जहाँ पे सारे बॉलीवुड मूवीज के नेम्स लिए गए हैं, या फिर पहला जो टाइटल कार्ड जिस तरह से आता है, वो बहुत ही यूनिक टाइटल कार्ड था। और उसमें जिस तरह का गाना बजता है, एक दो पीयूष मिश्रा ने जो लिरिक्स दिए एक दो गाने के, तो ओवरऑल गाने तो सारे बढ़िया हैं, जिसकी वजह से आपका ध्यान रन टाइम पे रेयरली पड़ता है कुछ जगह पे, जहाँ पे आप याद रखते हो, अरे बाप रे इतना बड़ा रन टाइम है। लेकिन उसकी वजह से, गानों की वजह से फिल्म कहीं ना कहीं उसकी वजह से बच जाती है। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद जीशान आयुब की। मेरे पर्सनल फेवरेट एक्टर्स में से एक है, जो जो भी ऐसे साइड कैरेक्टर्स में होता है, मैंने उनको रांझना, जीरो और बहुत सारी मूवीज में देखा है। यहाँ पे एक टॉक्सिक, अनवांटेड टॉक्सिक पुलिसमैन, जो पहले कुछ और था और फिर बाद में टॉक्सिक पुलिसमैन बन गया है, उनको डायलॉग्स बहुत बढ़िया दिए गए। और एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या होती है वो एक सीन में बहुत बढ़िया दिखाते हैं, और एक्सप्रेशन से ज्यादा बात करते हैं। जैसे कि पहली बार यंग ऐश्वर्या को पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, क्या किए, किसको मार दिया, और फिर वो सिर्फ वो जब देखते हैं थोड़ी देर, फिर वापस पूछेंगे, तो उस हिसाब से उनका काम बहुत बढ़िया है। उसके बाद बात करते हैं कुमुद मिश्रा की, जो इनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अंबिका प्रसाद का। बहुत मतलब विलन ऐसे ही होते हैं, ऐसी मूवीज में विलन ऐसे ही होते हैं। और अनुराग कश्यप और कुछ जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे कि एक रिएक्शन हुआ, मैंने कुछ फेंका, वो चले गए और वो वापस आएंगे, तुझे क्या लगता है मैं तेरे से डरता हूं? तो ऐसे सीन्स में जहां पे उनको अपनी छाप छोड़नी है कि यार तू कुछ भी कर ले, 3 दिनों बाद तो मैं ये करके रहूंगा, या फिर मैं ये करने ही वाला हूँ। लास्ट सीन में जहां पे मोनिका पवार उनको मिलने जाती है, वहां पे सिर्फ वो क्या बोलते, पिघल चुके, लेकिन उनको सिर्फ वो सिर्फ सुन रहे हैं, और उनके सिर्फ एक्सप्रेशन ही है उधर। वो बहुत बढ़िया सीन है। मतलब उधर वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं तो ये भी थोड़ा सा वीक होगा, कुछ होगा, जिसकी वजह से उनको देखने में एज अ विलन मजा आता है। अब 3 लीड्स की बात कर लेते हैं। मोनिका पवार जो इनकी मम्मी बनी है ऐश्वर्या ठाकरे की, सबसे पहले तो आई थिंक जो हीरोइन है वेदिका पिंटो, और ये दोनों का एज डिफरेंस आई थिंक 2-3 इयर्स का ही है, छोटे बड़े हैं। और आपको ये फील नहीं होता मूवी में, नेचुरल लगता है सब कुछ कि ये इनकी मम्मी लगती ही हैं।
और सबसे सरप्राइजिंग काम उनका है, मोनिका पवार का, क्योंकि एज अ मदर एक तो फ्लैशबैक वाले सीन्स और उसके बाद ये वाले सीन्स, यहाँ पे एक मैच्योर और सिंसियर काम अगर किसी ने किया है तो वो उनका काम है। मतलब एज अ मदर बहुत सी चीजें उन्होंने उनके बेटों के लिए जो दिखाई गई है, जिस तरह से उनको निशांची का वो टाइटल टैग देते हैं बबलू को, जिस तरह से वो एक भेदभाव समझ रखा है ऐश्वर्या ने, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, और इमोशनल सीन्स में वो बाजी मार लेती है, वो मैं कहना चाहूंगा। तो उनका काम बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद वेदिका पिंटो जिन्होंने रिंकू का कैरेक्टर किया है, मतलब आपने अगर ऐसी सीरीज देखी होगी ना इस साइड की, यूपी साइड की, मिर्जापुर, पंचायत और ये मूवी जो है, इसमें गर्लफ्रेंड की डेयरिंग डेयरिंग गर्लफ्रेंड्स बहुत होती है उस साइड की। आप श्रेया पिलगांवकर को देख लीजिए मिर्जापुर में, आप पंचायत में रिंकी को देख लीजिए, एक डेयरिंग गर्लफ्रेंड है। मतलब ये मतलब कर लेंगी यार, ये इनको कोई पड़ी नहीं है, उनको सिर्फ कोई उनका जो नजदीक जिनको वो चाहती है, अगर वो नजदीक हो तो थोड़ा पिघलती है, बाकी उनका वो एटीट्यूड अलग लेवल का रहता है। तो वेदिका पिंटो का वो जो गर्लफ्रेंड टाइप जो कैरेक्टर यहाँ पे लिखा गया है वो बहुत ही बढ़िया है। और एक दो डायलॉग्स जो उनको पर्टिकुलरली दिए गए हैं ऐश्वर्या के सामने टैकल करने के लिए, वो बहुत बढ़िया है। लास्ट का सीन में उनका वो जो पर्टिकुलर पूरा सीन है, जब उनको कुछ पता चलता है, वो हाईलाइट सीक्वेंस है उनका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐश्वर्या ठाकरे, सबसे पहले तो ट्विंस का कैरेक्टर करना बहुत ही एक हार्ड टास्क है अपने आप में, या फिर डबल रोल करना, हम ऐसा समझते हैं। यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस जो लगना चाहिए दोनों कैरेक्टर में, उसने डिफरेंस नहीं, उसने नेचुरली किया है। उसने इतना नेचुरल किया है कि आप समझ लेते हो कि यार इस बेचारे के साथ क्या हो रहा है, अरे उसको तो यार जेल में ले गए। आप एक कैरेक्टर, आप एक्टर को नहीं देखते, आप वो दोनों पर्सनालिटीज को अलग से देख पाते हो। और एज एज अ डेब्यूटेंट ऐसा लगता नहीं है, वैसे तो डेब्यू है, इतना नेचुरल परफॉर्मेंस है। पहले आई थिंक शायद थिएटर किया होगा, मराठी थिएटर, क्योंकि उस टाइप के एक्सप्रेशंस, उस टाइप के डायलॉग्स बोलने की जो आदत है उनकी, वो यहाँ पे दिख के आती है। स्पेशली जब वो डब्लू जो कैरेक्टर है उनका, जो भोला सा है, कुछ ज्यादा बोलता नहीं है, बड़े भाई की सुनता है लेकिन कहीं कहीं उससे डिसएग्री भी है, उसकी जो उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइक भी करता है। तो वो एज अ एक्टर यहाँ पे बहुत बढ़िया एक्सेल करते हैं और स्वैग अपना एक कैरी करते हैं, मैं ऐसा कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही नेचुरल एक्टिंग है। भाइयों के बीच क्या होता है, और यंग ऐश्वर्या को तो सिर्फ ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ही करने को आया, या फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो मम्मी के साथ कन्फ्रंटेशन सीन से इसके साथ कन्फ्रंटेशन है, कुछ लव एंगल है, वहां पे छा गया है वो, थ्रू आउट द मूवी वो छा गया है। विनीत कुमार सिंह अपनी प्रेजेंस फेल्ट करवा देते हैं। लाइक उनको तो मुझे पता नहीं है छावा के और सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के बाद क्यों प्रॉपर मेन स्ट्रीम रोल नहीं मिला है यहाँ पे, जो मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम रोल उनको मिले वापस, क्योंकि यहाँ पे जो उनके रिलेटेड ट्विस्ट आता है इंटरवल से पहले, वहां पे एक्सप्रेशंस बहुत बढ़िया है। जिस तरह से एक कैरेक्टर जो फादर का कैरेक्टर है वो यहाँ पे वो बहुत बढ़िया तरीके से निभा जाते हैं। तो ओवरऑल निशांची एक अच्छा मास मसाला मूवी है। मतलब उस लेवल का नहीं है कि यार बहुत मजा आ गया क्या देख लिया, ऐसा कुछ नहीं देखा। ऑलरेडी रिपोर्ट्स खराब आ रहे हैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर से, पता नहीं सेकंड पार्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मैं अपनी तरफ से इस मूवी को 3 स्टार्स देना चाहूंगा। 2 तो मैंने रन टाइम के काट लिए और बहुत ही ज्यादा स्पून फीडिंग हो गई है ऐसा लग रहा है। थोड़ा क्या बोलते हैं उसके बाद थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा, मतलब जरूरत नहीं थी, मैं समझ गया भाई तू और कितना बताएगा उस बारे में। वीएफएक्स बहुत बढ़िया है, हाँ मैं वो बताना भूल गया। वीएफएक्स सिनेमेटोग्राफी के साथ इतना बढ़िया तरीके से उसमें घुस चुका है कि आपको फेक और रियल का अंदाजा दिखता ही नहीं है। तो 3 स्टार्स मेरी तरफ से मैं दूंगा, डायरेक्शन, डायलॉग्स, एक्टिंग और जो गाने हैं उसकी वजह से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।